नमस्कार। आध्यात्म संस्कृति परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साधन के बिना साधना संभव नहीं होती। यह दुर्लभ मानव शरीर एक साधन मात्र है। अतः साधक को विचार करना चाहिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा हमारे पास रहेगी और हम सदा उसके पास रहेंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सदा हमारे साथ रहेगा और हम सदा उसके साथ रहेंगे। ऐसी कौन सी क्रिया है जिसको हम सदा करते रहेंगे और जो सदा हमसे होती रहेगी। सदा के लिए हमारे साथ न कोई वस्तु रहेगी, न कोई व्यक्ति रहेगा और न कोई क्रिया रहेगी। एक दिन हमें वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से रहित होना ही पड़ेगा। यदि हम वर्तमान में ही उसके वियोग को स्वीकार कर लें, उसके असंग हो जाएं, तो जीवन मुक्ति स्वतः सिद्ध है। तात्पर्य है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया का संयोग तो अनित्य है, पर वियोग नित्य है। नित्य को स्वीकार करने से नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है और कोई अभाव शेष नहीं रहता। इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्ति न होने का अर्थ है कामना रहित और कर्तृत्व रहित होना। इंद्रियों के भोगों में, पदार्थों में आसक्ति न हो तो साधक कामना रहित हो जाता है और क्रियाओं में आसक्ति न हो तो कर्तृत्व रहित हो जाता है। कामना रहित और कर्तृत्व रहित होने पर स्वरूप में स्वतः स्थिति हो जाती है। वास्तव में स्थिति होती नहीं, प्रत्युत स्थिति है, परंतु कामना रहित और कर्तृत्व रहित न होने से इसका अनुभव नहीं होता। कामना और कर्तृत्व का अभाव होने पर स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। जैसे लिखने के समय लेखनी को काम में लेते हैं और लिखना पूरा होते ही लेखनी को ज्यों का त्यों रख देते हैं, ऐसे ही साधक कार्य करते समय शरीर को काम में ले और कार्य पूरा होते ही उसको ज्यों का त्यों रख दे, अर्थात असंग हो जाए। तो प्रत्येक क्रिया के बाद उसकी योग, उसकी समता में स्थिति होगी। यदि क्रिया से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए तो वह योगारूढ़ हो जाएगा। क्रिया अर्थात भोग और पदार्थ अर्थात ऐश्वर्य की आसक्ति से पतन होता है। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 44 के अनुसार भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थात जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। भाव यह है कि पुष्पित वाक्यों के द्वारा अपहृत या आकृष्ट चित्त वाले व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो जाते हैं। उन व्यक्तियों की समाधि या चित्त की एकाग्रता अर्थात एकमात्र परमेश्वर के प्रति उन्मुख होने की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इसीलिए न तो क्रिया में आसक्ति हो और न ही फल में ही आसक्ति हो। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 47वें के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। साधक का कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। वहाँ अर्थात कर्म मार्ग में कर्म करते हुए साधक का फल में कभी अधिकार न हो, अर्थात साधक को किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि कर्म फल में साधक की तृष्णा होगी तो साधक कर्म फल प्राप्ति का कारण होगा। अतः इस प्रकार कर्म फल प्राप्ति का कारण साधक को नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य कर्म फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त होता है, तब वह कर्म फल रूप पुनर्जन्म का हेतु बन ही जाता है। यदि कर्म फल की इच्छा न करें तो दुख रूप कर्म करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार कर्म न करने में भी साधक की आसक्ति, प्रीति नहीं होनी चाहिए, अर्थात संकल्प जन्य सुख का भोग भी न हो, अर्थात संकल्प पूर्ति का सुख भी न ले। अपनी मुक्ति का भी संकल्प ना हो, क्योंकि मुक्ति के संकल्प से बंधन की सत्ता दृढ़ होती है। अतः कोई भी संकल्प न रखकर सदैव उदासीन रहे। आध्यात्म संस्कृति परिवार आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।